अभी हम गायत्री शक्तिपीठ विवेकानंद नगर में हैं। यहाँ कुछ युवा कार्यक्रम कर रहे हैं और इनके प्रयास से यहाँ जागरूकता भी फैल रही है। तो हमारे बीच अभी एक जिसको हम युग सैनिक कहेंगे, प्रज्ञा परिजन से अभी युग सैनिक बनने जा रहा है। ये बच्चा बहुत दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इसका नाम है ओम केशरवानी। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को भी नियमित रूप से पढ़ता है और यहाँ पर बाल संस्कार शाला में इसका उपस्थित होना, लोगों को जोड़ना, युवाओं के बीच जा कर के परम पूज्य गुरुदेव के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना, गायत्री परिवार के बारे में बताना, इसकी दिनचर्या बन चुकी है। अभी ये श्रावस्ती से लौटा है और हम जानना चाहेंगे ओम से कि श्रावस्ती में जा कर के इसने क्या अनुभव किया और इसे कैसा लगा और आगे ये अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से क्या कहना चाहेगा, हम बारी बारी से जानना चाहेंगे। बेटा बताओ, श्रावस्ती तुम कब गए थे और वहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम था? हम श्रावस्ती 6 तारीख की शाम को गए थे, वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जल्दी से सब कुछ हो गया, उन्होंने समझा दिया था कि क्या शेड्यूल होगा। इसके उपरांत सभी चीज़ें क्रम अनुसार चलती रही। वहाँ की भोजन की भी अच्छी व्यवस्था थी, माता भगवती भोजनालय था वहाँ पर। वहाँ के खान पान में कोई दिक्कत नहीं, संतोषजनक, बड़ा ही संतुष्टवान भोजन था वहाँ का, बड़ी शांति प्राप्त हुई। एवं वहाँ के जो पंडाल था वहाँ पे 12,000 के करीबन संख्या लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से एवं अन्य राज्य एवं बाहर के विदेश से भी आए थे, नेपाल भूटान से भी लोग आए थे। वहाँ के जो प्रवचन थे, वहाँ पे उनके शब्दों में जो प्राण थे, उन्होंने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही जागरूकता प्रदान करी है। वहाँ पे श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, चिन्मय जी, ओम प्रकाश जी एवं कई ऐसे सदस्य थे जिनके चेहरे पर जो तेज था और उनके जो शब्दों में जो गहराई थी, उन्होंने हमारे अंदर के विवेक को इस तरह जगा दिया है। उन्होंने एक तरीके से एक दीपक था जिसने हमारे अंदर की लौ जगा दी और हम और अन्य दीपक को जलाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। ये सोच करके ही ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा भरी पड़ी है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि वहीं से उसी कार्यक्रम से आने के बाद ओम ने अपने क्षेत्रों में जाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। आज ये कम से कम 25 युवाओं को यहाँ पर लाया था। तो हम ये जानना चाहेंगे बेटा कि आप वहाँ पर ऐसा क्या सुने जिससे तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए गायत्री परिवार के लिए, गुरुदेव के लिए, मिशन के लिए, संस्कृति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? हम इंसान हैं, इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि जो जानवर है वो ज़िंदगी काटता है और इंसान ज़िंदगी जीता है। हमें ज़िंदगी को जीना और संवारना है। हम मनुष्य होकर अगर आत्म कल्याण और लोक कल्याण ना करें तो ये ज़िंदगी व्यर्थ है। इसलिए हमें अपने समाज के लिए, इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सब करता ही है, पर जो इंसान समाज के लिए कार्य करे वही तो सही व्यक्ति होगा, वही तो होगा जो, तभी तो इंसानियत और बढ़ेगी। और वहाँ पर चिन्मय जी ने एक वाक्य कहा था कि जो दीप डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने कहा था कि जो दीपक होता है, दीपक की लौ जलती है, तो ये इसलिए होते ताकि हम इससे संदेश पा सके कि हमें अपने अंदर भी लौ जगानी है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब वो दीपक तभी जलता है जब तक एक बाती जलती रहती है। उसी तरीके से अगर हम तप करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे अंदर का प्रकाश जाएगा और औरों के अंदर का प्रकाश जाएगा, तभी सब आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। बिल्कुल मूल जो उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव का है कि लोगों के अंदर को दीपक जलाना, अपो दीपो भव बन कर के काम करना, यही संदेश ओम के माध्यम से हम सभी को मिल रहा है। इस इतनी कम उम्र में संस्कृति के प्रति इतनी बड़ी चेतना जागृत होना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति है, आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है। तो हम जानना चाहेंगे ओम से ही कि अब इसके मन में कौन सी ऐसी योजना उठ रही है, कौन सी ऐसे विचार उठ रहे हैं जो ये अपने क्षेत्रों में करना चाहता है और ये कुछ कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ के माध्यम से समाज के लिए देना चाहता है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या प्लानिंग है, क्या सोच है जो आगे करना चाह रहे हो? सबसे पहले तो काफ़ी लोगों में ये तो होता है कि एक तरीके से स्ट्रेस में ले लेते हैं इस काम को। तो मैं सबसे पहले लोगों से यही कहूँगा कि खुश रहें, मुस्कुराएं, बस दूसरों को कष्ट ना दें। उसके बाद जो भी कार्य हैं वो सब नियम अनुसार समय के हिसाब से सही क्रम में चलेंगे। हम बाल संस्कार शाला चला रहे हैं,
और इसके साथ साथ अभी हम किशोर संस्कारशाला भी चलाएंगे। किशोर संस्कारशाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किशोर व्यवस्था में वही आगे चलकर युवा बनेंगे। अगर वो इस उम्र में भटकने के बजाय अगर इसी उम्र में वो सावधान हो जाते हैं, तो उनका युवा पीढ़ी जो होगी वो बहुत बहुत ही उत्तम होगी पूरे देश के लिए। वो वास्तविकता में अगर उनकी किशोर व्यवस्था ही संभल गई तो वो बहुत तरक्की करेंगे एवं देश का कल्याण करेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। ये क्रांति का एक बम फूटने वाला है युवाओं द्वारा। हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसे युवा जब आगे बढ़कर के काम करेंगे, जैसा कि इसने एक किशोर शाला चलाने की संकल्पना अभिव्यक्त की, तो निश्चित रूप से यदि किशोर अपने तरह के किशोर को जोड़ करके और संस्कृति के प्रति चेतना जगाने का काम करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास किया जाना चाहिए। तो हम युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से इस तरह के युवाओं का स्वागत करते हैं। जो भी नए युवा जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क करें इस तरह के युवा से। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से गायत्री परिवार के बारे में जानकारी लें। मिशन जो पूरे विश्व में युग के निर्माण के लिए, नए युग के सूत्रपात के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए ऐसे ऐसे सूत्र देने की कोशिश किया जाता है कि लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण लाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जो कि एक ऋषियों की योजना है, ये देवात्माओं की योजना है, ये परमात्मा की योजना है, किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। लेकिन माध्यम ओम जैसे बच्चे बन रहे हैं और इस तरह के अनेकों बच्चे सामने आकर के अब युग क्रांति के लिए खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद।